तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2021 जो क्लास 6 और क्लास 9 के लिए 7 फरवरी को हेल्ड हो चुकी है। तो इसकी क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई और इससे 12 से 15 दिन का वक्त गुजर गया है और इसकी ऑफिशियल साइट पर कोई भी अभी तक अपडेट नहीं आई है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ लाइव प्रूफ कि यहाँ पे जो है अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट पुरानी ही हमारी है और यहाँ क्लास 6 और क्लास 9 का जो है वही अपडेट दिखा रहा है हमारा क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट। इसके बाद जो है यहाँ नीचे तक हम पहुँच जाते हैं तो कोई अपडेट नहीं आई है। और बात करें तो अभी जो है वर्तमान में 21,21,421 विजिटर्स जो है यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, यानी कि 21,21,421 लोग जो है यहाँ पे विजिट कर रहे हैं और अभी तक जो है यहाँ पे कोई नया अपडेट नहीं दिखा रहा है। और जिससे क्या है हमारे जो स्टूडेंट हैं और उनके पेरेंट्स हैं बहुत हताश हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसकी मेरिट लिस्ट आएगी और कब क्या होगा, मेडिकल कब होगा, कब फाइनल मेरिट लिस्ट हमारी आए, जिससे हमें पता चले कि हम क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं। तो सभी पेरेंट्स और बच्चों की यही प्रॉब्लम है और हम यूट्यूबर्स भी जो इस पर जो है कड़ी नज़र रखे हुए हैं कब आपका जल्दी से मेरिट लिस्ट आए तो आपको ये हम नया अपडेट आप तक पहुंचाएं। लेकिन जो है ये जो है इसकी ऑफिशियल साइट जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है यही जो है क्या कर रही है, देरी कर रही है। तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य ये था कि आपको आज मैं A to Z पॉइंट जो है क्लियर कर दूंगा कि आपका जो टेंशन होगा आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, फ्री माइंड से अपना वर्क कर पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। चलते हैं इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको सारा का सारा प्रोसेस। यदि आप हमारे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज मैं जो है ना A to Z पॉइंट क्लियर कर दूंगा कि हमारा जो है मेरिट लिस्ट कब आएगा और हमारा इसके साथ ही मेडिकल टेस्ट कब होगा और आगे आपका इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। बच्चों का बहुत सारा क्वेश्चन क्वेरी आ रहा है कि सर क्या इंटरव्यू कब होगा, कैसे होता है और होगा या नहीं होगा। तो इस बात को भी हम का पूरा पॉइंट क्लियर करेंगे। तो चलिए जानते हैं आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। अब क्या होगा जब हमारी क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट आ गई है तो आगे क्या होगा, तो आगे आपको बता दूं। सबसे पहले तो यहाँ फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसके बाद आपका क्या होगा, उसमें जिन बच्चों का नाम होगा तो उनको जो है 1:3 यानी कि एक सीट पर जो है 3 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो चुका होगा कि 3 बच्चों को आगे बुलाया जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, सभी के एड्रेस होता है, एड्रेस के माध्यम से आप तक जो है डाक के द्वारा या फिर ऑफिशियल साइट पर क्या होगा, उन बच्चों का जो है लिस्ट आएगी और उन्हें बुलाया जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए। अब ये मेडिकल टेस्ट होता कैसे है और होता कहाँ है, तो ये जो मेडिकल टेस्ट का जो वेन्यू है यानी कि स्थान जो है आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है आपका स्थान जो है उस पर लिखा होगा जब आपका मेडिकल टेस्ट के लिए कॉल लेटर आएगा। और जो है ये किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये पेपर होता है। ठीक है, आपका जो मेडिकल चेकअप होता है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता है। हर राज्य के कोई एक हमारा जो है जिला हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे जो है पूरी डॉक्टरों की क्या है एक टीम बैठती है और सारा का सारा आपका चेकअप होता है। तो इसमें जो है जैसे आपका चेकअप क्या क्या होता है, तो आपका चेकअप होता है दांतों से संबंधित चेक होता है पहली बात। और दूसरी बात आपका जो होता है पूरा फिजिकल टेस्ट होता है। ठीक है, फिजिकल टेस्ट यानी आपका जो है जैसे हो गया एक हमारा हो गया नौकनी, तो नौकनी भी आपका खड़े होने का तरीका, आप कैसे खड़े होते हैं। और इसके अलावा जो हमारा फुट है फ्लैट फुट, वो भी आपका चेक किया जाएगा। इसके साथ आपका आंखों का चेकअप किया जाता है, जैसे आपको हाइपर मेट्रोपिया तो नहीं है, ठीक है, या फिर मेट्रोपिया तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको मायोपिया तो नहीं है। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं होता है आपका दूर दृष्टि दोष, यानी दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। इसके साथ आपको पहले क्या बीमारी थी ये चेकअप होता है। आपका यूरिन टेस्ट होता है, अच्छे से चेकअप होता है। इसके साथ ही आपको कौन से पुराने समय में बीमारी थी उसका पूरा का पूरा आपको लिया जाता है डाटा कि कौन सी बीमारी थी, आप अभी कौन सा आप टैबलेट या दवाइयाँ यूज कर रहे हैं, ये सारा आपको देना पड़ता है। और साथ में क्या है, आपको जब आप मेडिकल में जाएंगे ना तो आपको जो है महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, जैसे आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम यानी कि आय प्रमाण पत्र, और इसके साथ ही आपको जो है लिया जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, वहाँ पे लिया जाता है। साथ में आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जो आप जो है जिस हॉस्पिटल में पैदा हुए होंगे या गांव में पैदा हुए होंगे तो आपके जो है उस आंगनबाड़ी में आपका रजिस्टर्ड होता है, तो वहाँ से आपका रजिस्टर्ड
नंबर लेना है, और यदि आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आपको जो है इसको बनवा लेना है, क्योंकि देखिए अभी वक्त है आपका, अभी सारा प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। तो आप जो है जिसके पास नहीं होगा वो ऑफिशियल तरीके से जो है बनवा लेंगे। ये सारा का सारा हमारा जो हमारा कमेटी ऑफिस होती है वहाँ बन जाता है, और आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सारे जो है आपके तहसील से बन जाएंगे, आप जिस स्टेट के होंगे। ठीक है, अलग अलग स्टेट में जो है इसकी सुविधा होती है, अलग अलग जिलों या तहसील लेवल पर, विकास खंड लेवल पर ये सारी की सारी चीज़ें बन जाती हैं। और इसके अलावा आपको चाहिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो आपके पास यदि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जो है वो तो अभी नहीं बनवाना है, आपको अभी कुछ नहीं करना है। जब आपका जो है एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा वहाँ आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा, जिसे टीसी बोलते हैं। ठीक है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी उसे हिंदी में बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन किन बच्चों का होगा। तो मेरिट लिस्ट में उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा जो उस सैनिक स्कूल के जो हमारे हैं, जिस सैनिक स्कूल में जितना सीट होता है और उसका जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है, यानी उस सैनिक स्कूल में कितने बच्चों को जो है एसटी में सीट दी जाएगी और कितने बच्चों को एससी में दी जाएगी। इसके अलावा हमारा डिफेंस में और ओबीसी में, एक्समैन डिफेंस और ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर, यानी जिनकी आय जो है 8 लाख से कम है। और इसके अलावा जनरल की बात करें तो आपको मैं बता दूं इन सभी का रिजर्वेशन उस पर दिया हुआ है, जो हमारी एनटीए की ऑफिशियल साइट होती है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, उसमें लिखा हुआ है। आपको हम बता दें, यदि किसी राज्य में किसी सैनिक स्कूल में 100 सीटें हैं तो उसमें से जो है 66% सीटें जो किसको जाएगी, होम स्टेट यानी उस राज्य के बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो 33 सीटें होंगी, यानी 100 सीटें हैं तो 66 सीट तो हमारा चला गया उस राज्य के बच्चों के लिए, और शेष जो 33 सीटें बचती हैं उनमें से जाता है वो सीटें अदर राज्य के लिए। तो इसमें क्राइटेरिया डिफाइंड है कि एससी को जो है 15% सीटें दी जाएगी और एससी को दी जाएंगी 15% और एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन है। और इन तीनों को जोड़ने के बाद जो हमारा बचेगा उसमें से 25% डिफेंस को, और उसमें और जो शेष बचता है 25% डिफेंस को देने के बाद तो हमारा जो है उसमें मिल जाता है, जनरल को मिलती है। अब बताते हैं, अब बात करते हैं कि मेडिकल जो हमारा होता है ये तो हमारा कैसे होता है, आपको प्रोसेस बता दिया मैंने। अब मैं बताता हूँ इंटरव्यू आगे होगा कि नहीं होगा। तो आपको बता दूँ 2019 से जो है इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि अब जो है ना मेडिकल टेस्ट इतना टफ रख दिया है कि यदि आप मेडिकल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो 90% जो है आप वहीं पे जो है सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए पूरा का पूरा प्रक्रिया जो है क्रॉस कर लेते हैं। तो आपको जो है अच्छे से तैयारी करना है, मेडिकल टेस्ट का कैसे करना है, क्या क्या चेकअप होता है, तो आप जो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाइए, वहाँ एक आपको जो है लिंक मिल जाएगा, आपको उसको अच्छे से देखना है और देख लेना क्या क्या चेक होती है, आप चेक करवा लेंगे। आपका आईज में क्या चेक होता है, यदि आपका जो आंख है ना तो यदि उसके देखने की क्षमता, जो विजुअल क्षमता है वो 6/6 यानी 6/6 है तो अच्छा माना जाता है विजन। और इसके अलावा 6.7 है, 6.8 है, 6.9 है तो वो आपका थोड़ा खराब होता है, तो आप पहले से चेकअप करवा लेंगे और सारा का सारा जो है उस वीडियो के थ्रू आप जो है देख सकते हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वो आपको देखना है, तो उसका भी मैं एक लिंक दे दूंगा, आप उससे भी अच्छे से देख लीजिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो है इंटरव्यू की बात करें 2019 से जो है इंटरव्यू समाप्त हो गया है। ठीक है, बहुत सारा वक्त बीत चुका है। पिछले बार भी जो है अधिकतम जो हमारा वक्त था क्वालिफाइड जो कैंडिडेट हमारी आई है वो उसमें से 10 से 15 दिन ही लगे हैं। तो आपका जो है अब क्लियर आ जाएगा, सारा का सारा आप तैयारी कर लीजिएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए, और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर। आपकी क्या क्वेरी है कमेंट पर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।